रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैं आप हज़रात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है फजीलत कुरान करीम। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर। इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर। दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमहु कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आप तमाम हज़रात मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अजब नहीं के बदल दे उसे निगाह तेरी। अजब नहीं के बदल दे उसे निगाह तेरी। बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया। बरादरान इस्लाम और मोहतरम सामाईन किराम, मैं इस पुरनूर और मतबर्रक महफिल में मतबर्रक किताब कुरान करीम की अज़मत और फजीलत पर रोशनी डालने की इजाज़त कर रहा हूँ। मैं इस चश्माए रुश्द हिदायत और मंबा हिकमत और शरीयत का तज़किरा करने जा रहा हूँ, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने ली है। इरशाद सुब्हानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात बावर समात फरमाएंगे। अल्लाह हमें अहकाम कुरानिया की मारिफत अता फरमाए। जब अहले मक्का ने कुरान करीम को कलामुल्लाह की अताब से नहीं नवाजा और मुर्ज़ा होने का इनकार कर दिया, उस किताब का इनकार किया जिसके बारे में इरशाद रुबहानी है, ला रईब फी, इसमें कोई शक नहीं, तो रब्बे कायनात ने तमाम फुसहाए अरब बरावाए अरब से तहदीद और चैलेंज किया कि तुम एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे मिलकर भी इस कुरान के जैसे एक छोटी सी आयत नहीं ला सकते। अगर अपने कौल में सादिक हो तो ला कर दिखाओ। कुरान ने इस तरह नक्शा खींचा, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अगर तुम लोग इस चीज में शक करते हो जो हमने अपने बंदे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया, तो तुम इसके जैसी एक छोटी सी सूरत ही पेश कर दो। तमाम फुसहाए अरब ने लाख कोशिश की, आखिर में इसका इजहार किया। जब इमरुल कैस जो अरबी का बहुत बड़ा शायर था, जब इसने इन्ना अतैना कल कौसर की सूरत को बाबे काबा पर देखा तो पुकार उठा कि खुदा की कसम यह कलाम किसी बस का कलाम नहीं। बरादरान इस्लाम, आइए मैं आप हज़रात को अज़मत कुरान सुनाता हूँ। जब किसी आदमी के बारे में ये अंदाज़ा लगाना चाहें कि आसी है, ये नेक बख्त है, ये सादिक है या काज़िब, तो इसके मुताल्लिकीन पर नज़र डालें। अगर इसके मुताल्लिकीन सही हैं तो वो शख्स भी सही, अगर इसके मुताल्लिकीन बद हैं तो वो शख्स भी बद। ऐसे ही जब कुरान करीम की फजीलत पर नज़र डालें, अगर कुरान करीम की अज़मत पर नज़र डालें, अगर कुरान करीम की अज़ीमत पर नज़र डालें, अगर कुरान करीम की रिफ़त पर नज़र डालें, अगर कुरान करीम की रहमत पर नज़र डालें, तो उससे पहले हम कुरान करीम के मुताल्लिकीन पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं तो सबसे पहले ताल्लुक नजर आता है रब्बे कायनात जो मस्तिर कुरान है, जो खालिक जहां है, जो मालिक रहमान है, साहिब ईमान पर बड़ा मेहरबान है, भैया वाला ईमान है, तो इसका मुनकिर है वो शैतान है। कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। लिहाजा मालूम हुआ कुरान सबसे आला है, कुरान सबसे आफा है, कुरान को दूसरी किताबों पर फजीलत हासिल है। और आगे चले तो दूसरा ताल्लुक नजर आता है लोहे महफूज जो एक तख्ती है जो अर्श के ऊपर है। गौर करे जो अर्श के ऊपर हो, जिसकी फजीलत में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी अज़मत में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी रिफ़त में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी अलूहियत में
किसी को क्या शक हो सकता है। आला वारफा शय के लिए आला वारफा मुकाम तजवीज़ किया गया, वो लोहे महफूज है। आइए और मुतल्लिकीन पर नजर डालें तो कुरान का तीसरा ताल्लुक नजर आता है लैलतुल कद्र, इसलिए कि लोहे महफूज है। कुरान करीम को आसमान दुनिया पर इसी रात में लाया गया। यहाँ पर ना जिब्राइल वास्ता है, यहाँ पर ना मीकाईल वास्ता है। ऐसी रात को इंतखाब किया गया। इसके बारे में खुद कुरान करीम कहता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात 1000 महीने से बेहतर है। लिहाजा मालूम हुआ कुरान करीम को ज़माने के एतबार से भी फजीलत हासिल है। ये रात रमज़ान के महीने में आती है। महीना भी मुबारक, रात भी मुबारक। बरादरान मिल्लत इस्लामिया और आगे चले तो कुरान का चौथा ताल्लुक नजर आता है हजरत जिब्राइल जो सैयदुल मलाइका है, जिसको तमाम फैज़ पर फौकियत हासिल है, जिसके बारे में कुरान ने रसूल करीम का खिताब दिया। कुव्वत वाला, अर्श के मालिक के पास दर्जा पाने वाला कहा, जिसके बारे में कुरान करीम ने कहा ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन, सब का मानना हुआ वहाँ का मोतबर कहा। उस फरिश्ते की फजीलत में कोई क्या शक कर सकता है, जिसको कुरान करीम ने इज्जत वाला करार दिया, जिसको कुरान करीम ने कुव्वत वाला करार दिया, जिसको कुरान करीम ने खुदा के पास दर्जा पाने वाला करार दिया, जिसको कुरान ने पैगाम अमानत करार दिया। कुरान का यह ताल्लुक भी अजीम वारफा है, जिसे कुरान की अज़मत और फजीलत, अज़मत और इफ़्फ़त रोज़ रोशन की तरह आया है। कुरान करीम का 5वां ताल्लुक है मक्का मदीना। ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ से ज़मीन की इब्तिदा हुई। ज़मीन तमाम ज़मीनों से ज़्यादा फजीलत रखती है। जिस जगह पर जंग और जिदाल करना हराम है, ये जगह दारुल अमन है। कुरान करीम का 6वां ताल्लुक है कल्बे माए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कल्ब जिसको आबे ज़मज़म से 4 मरतबा धोया गया, ज़मज़म से जिसको बचपन में धोया गया, ज़मज़म से जिसको 30 साल की उम्र में धोया गया, ज़मज़म से जिसको गार हीरा में धोया गया, ज़मज़म से जिसको मेराज के वक्त धोया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का एक ताल्लुक बाइज़्ज़त व बाइज़्ज़त है। इसे कुरान की अज़मत व फ़ौक़ियत, इज़्ज़त व रहमत व फजीलत अज़हर मिन शम्स होती है। कुरान करीम का एक ताल्लुक उम्मत मुहम्मदिया से है, जिसको उम्मत हैर कहा गया। कुरान करीम में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं जिसमें थोड़ी सी भी कदूरत हो। बरादरान मिल्लत, कुरान करीम एक दस्तूर हयात है। कुरान करीम एक जामिया कानून है। कुरान करीम तमाम मालूम का गुलदस्ता है। कुरान करीम एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जिसमें जिंदगी का हर पहलू बयान किया गया। कुरान करीम एक ऐसा कीमियाई नुस्खा है जो दुनिया और आखिरत की अज़मत और शौकत हासिल की जा सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज का मुसलमान कुरान की अज़मत से नावाकिफ, कुरान की बरकत से नावाकिफ, कुरान की रिबत से नावाकिफ, कुरान की अहमियत से नावाकिफ। जब मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को अवामुन नास के सामने सुनाया तो बातिल के सेल रहा, तौहीद और ईमान की दौलत बख्शी, नफरत और अदावत रखने वाले लोगों को उव्वत और शराफत का सबक सिखलाया। पत्थर का कलीजा रखने वाले उमर ने जब कुरान को पढ़ा और सुना तो दस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया। उमर कातिल होने जा रहे थे लेकिन कायल होकर वापस आ गए। मैं अपनी तकरीर को एक अशार के साथ खत्म करना चाहता हूँ। मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ। जहाँ है बेअमा को आफियत के राज समझाओ। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी ज़ुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा।